आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल करेंगे इंशाल्लाह। और फिर वो दीवार टूट जाएगी। तीन 1000 साल से बंद एक दीवार के पीछे कैद वो मखलूक जिसका जिक्र कुरान में आया, वो फितना जो क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। याजूज माजूज कौन है, कहाँ है और कब निकलेंगे? आज हम इस कदीम राज को खोलेंगे। कुरान ने जिस बादशाह का जिक्र किया जिसने मशरिक से मगरिब तक सफ़र किया, वो थे हज़रत ज़ुल्क़रनैन। सवाल, क्या ये सिकंदर आज़म है? नहीं, ये एक और बादशाह थे जो सिकंदर से पहले हुए। उनका नाम भी सिकंदर था, मगर वो सिकंदर आज़म नहीं थे। उन्हें ज़ुल्क़रनैन कहने की 3 वजूहात हैं। 1, उन्होंने दुनिया के 2 किनारों मशरिक व मगरिब का सफ़र किया। 2, उनके दौर में 2 सदियां गुजरी। 3, उनके ताज में 2 सींग थे। अल्लाह ने उन्हें वो ताकत दी थी कि उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। तारीख में सिर्फ 4 बादशाह ऐसे हुए जिन्होंने पूरी ज़मीन पर हुकूमत की। 1, नमरूद काफिर। 2, बख्त नसर काफिर। 3, सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी। 4, ज़ुल्क़रनैन सालिह बादशाह। और क़यामत से पहले 5वें इमाम मेहदी होंगे। कुरान ने ज़ुल्क़रनैन के 3 अजीब सफ़र बताए हैं। पहला सफ़र मगरिब की तरफ। वो मगरिब की तरफ निकले, आखिर ज़मीन पर पहुँचे जहाँ उन्होंने देखा सूरज एक कीचड़ वाले चश्मे में डूबता हुआ। सूरह अल-कहफ़ आयत 86। वहाँ एक कौम मिली जो जानवरों की खालें पहनती थी। ज़ुल्क़रनैन ने उन्हें 2 इख्तियार दिए, ईमान लाओ मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, कुफ्र पर रहो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। दूसरा सफ़र मशरिक की तरफ। फिर मशरिक की तरफ निकले, वहाँ पहुँचे जहाँ सूरज निकलता है। वहाँ की कौम के पास न घर थे न साया। वो सूरज की तपिश से गारों में छुपते थे। सूरह अल-कहफ़ आयत 90। तीसरा सफ़र शुमाल की तरफ, वहाँ जहाँ राज छुपा था। ये वो सफ़र है जिसने तारीख बदल दी। वो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँचे। वहाँ की कौम ने उनसे फरियाद की। ज़ुल्क़रनैन के सामने एक कौम आई, वो रो रहे थे। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। सूरह अल-कहफ़ आयत 94। याजूज माजूज कौन थे? ये हज़रत याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद थे। ये इंतहाई वहशी और दरिंदा सिफ्त थे। वो इंसान, जानवर, सांप, बिच्छू सब खा जाते थे। फसलों के मौसम में निकलकर सब कुछ तबाह कर देते थे। उनकी तादाद लाखों में थी। उस कौम ने ज़ुल्क़रनैन से दरख्वास्त की, हम आपको माल देंगे, आप हमारे और उनके दरमियान दीवार बना दें। ज़ुल्क़रनैन ने जवाब दिया, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दिया है वो बेहतर है, तुम सिर्फ अपनी ताकत से मेरी मदद करो। सूरह अल-कहफ़ 95। अब ज़ुल्क़रनैन ने वो काम किया जो आज तक राज बना हुआ है। मरहलावार तामीर। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए गए। उन्हें 2 पहाड़ों के दरमियान इस तरह रखा गया कि वो बराबर हो गए। आग के भट्टे तैयार किए गए। लोहे को आग में तपाकर सुर्ख किया गया। फिर पिघला हुआ तांबा उस पर डाला गया। नतीजा, एक ऐसी दीवार बनी जो लोहे की चादर जैसी थी, तांबे से मजबूत की गई, इतनी बुलंद कि कोई पार न कर सके, इतनी मजबूत कि कोई तोड़ न सके। कुरान कहता है, बस ना वो उस पर चढ़ सका और ना उसमें सुराख कर सका। सूरह अल-कहफ़ आयत नंबर 97। ज़ुल्क़रनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे ज़मीन बोस कर देगा। सूरह अल-कहफ़ आयत नंबर 98। आज से 1400 साल पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था, याजूज माजूज हर रोज़ दीवार को खोदते हैं। जब वो करीब होते हैं कि तोड़ दें तो उनका सरदार कहता है, छोड़ दो, कल कर लेंगे। अगले दिन वो देखते हैं कि दीवार पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई होती है। लेकिन जब क़यामत करीब आएगी, वो खोदते रहेंगे।
जब बिल्कुल करीब होंगे तो कहेंगे इंशाअल्लाह कल बाकी कर लेंगे। इंशाअल्लाह कहने की बरकत से अगले दिन दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत की बड़ी निशानी होगी। जब दीवार टूटेगी तो याजूज माजूज बाहर निकल आएंगे। कुरान कहता है यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए निकलेंगे। सूरा अल-अंबिया आयत नंबर 96। सारा पानी पी जाएंगे, दरियाओं, झीलों, तालाबों का। सारी फसलें खा जाएंगे, जानवरों को मार डालेंगे, हर तरफ खून रेजी होगी। मगर 3 शहर महफूज रहेंगे। नंबर 1 मक्का मुकर्रमा, नंबर 2 मदीना मुनव्वरा, नंबर 3 बैतुल मुक़द्दस। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा कर देगा और एक रात में सब मर जाएंगे। सही मुस्लिम। सवाल, आज वो दीवार कहाँ है? जवाब, जदीद तहकीक के मुताबिक ये कफ़क़ाज़ के पहाड़ों यानी अर्मीनिया, जॉर्जिया, रूस के दरमियान है। सवाल, क्या हम इसे देख सकते हैं? मुमकिन है कि वक्त के साथ ये कुदरती पहाड़ों में जम हो गई हो, मगर इसका वजूद कुरान की सच्चाई है। सवाल, कब निकलेंगे? क़यामत करीब होने पर, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। दोस्तों, याजूज माजूज का फितना क़यामत की निशानियों में से एक है। जब वो निकल आएंगे तो क़यामत करीब होगी। ईमान मजबूत करें, आखिरी वक्त की आजमाइशों के लिए नेक आमाल करें। हर लम्हा कीमती है। दुआ करें, हमेशा अल्लाह की पनाह मांगें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। ए अल्लाह, मैं दज्जाल के फितने से तेरी पनाह चाहता हूँ और ज़िंदगी और मौत के फितने से तेरी पनाह चाहता हूँ। सही बुखारी। और याजूज माजूज वो भी आखिरी फितनों में से हैं। ये था याजूज माजूज का राज, वो मखलूक जो 3000 साल से कैद है, वो दीवार जो कुरान ने बयान की, वो फितना जो क़यामत से पहले आएगा। यकीन रखें, हर वादा पूरा होगा, हर निशानी ज़ाहिर होगी। बस हमारी तैयारी ज़रूरी है। आज से तैयारी शुरू करें, कल बहुत देर हो सकती है। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।